अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बंधु बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपको बजीज़ इन्फो चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। आप आजकल समर वेकेशंस चल रही हैं, आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे, समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आप कहीं बाहर भी घूम फिर के आए होंगे और आप और आपकी फैमिली सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो माय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकी जो बजिस की बेसिक्स हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे नए जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो उनका नए शौकीन है और उनको समटाइम ये पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। बाद में उनके जो बर्ड्स हैं वो डेड हो जाती हैं और या वो ब्रीडिंग नहीं करते तो वो परेशान हो जाते हैं और उनका जो सारा मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। असल में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। या इंसान अपने शौक़ से रखता है और या फिर वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। वेल, दोनों दोनों चीज़ों में ही एक चीज़ कॉमन होती है और वो होती है इसकी ब्रीडिंग। और अगर ये ब्रीडिंग नहीं करते तो उस सूरत में आपका शौक़ हो या आपका बिज़नेस हो, दोनों चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर लेट से आपने अपने शौक़ से भी रखे हैं और 2-3 महीने 4 महीने ये ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हमने ये रखे क्यों या हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ख़त्म करने से पहले बेहतर ये है कि आप इनके बेसिक्स के बारे में जान लें। तो सबसे पहले मैं आपको इनके केज के बारे में बताता हूँ। ये आप इनका केज देख रहे हैं, ये देखें, ये केज है, ये केज है। ये प्रॉपर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। वैसे तो मैंने तो शौक़ से रखे हुए हैं, लेकिन ये केज जो है ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। अब ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाया गया, सबसे पहले तो मैं आपको इसका साइज़ दिखाता हूँ। ये 1.5x2 का केज है और इसमें आप 1.5x2 का भी रख सकते हैं, 2x2 का भी रख सकते हैं, 1.5x1.5 का भी रख सकते हैं। इसमें आप कोशिश ये करें कि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा हो और ऊंचाई इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से फ्लाई करना होता है वो लंबाई की सूरत में करना होता है। तो अंदर इसके ये तो मैंने आपको केज का साइज़ बता दिया। इसके अंदर जो आपने रखना है वो तो खैर सभी जानते हैं। इसका पानी और इसका दाना मौसम के हिसाब से आप ले आएँ, वो मैं आपको बताता रहूँगा। कभी भी इनको सिर्फ बाजरे पे मत रखें, क्योंकि कई कई नए हमारे जो भाई हैं, नए शौकीन जो जिन्होंने नए नए रखे हुए हैं वो अक्सर इसको बाजरे पर रखते हैं पैरट्स को। तो उसके बाद क्या होता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि एक ही चीज़ जब खाते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और फिर डेड हो जाते हैं। उनको कई किस्म की बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो दाने में आप इनको मुख्तलिफ़ चीज़ें देते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और बाद में भी बताऊँगा। उसके अलावा अगर आप इनको वेजिटेबल्स दें, फ्रूट्स दें, ये शौक़ से खाएँगे। अगर ये शौक़ से खाते हैं तो इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, इनको विटामिन्स भी मिलेंगे और ये ब्रीडिंग भी अच्छी करेंगे। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने ये जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने रखा हुआ है इनका मिनरल ब्लॉक। इसको मिनरल ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये इसका कैल्शियम ब्लॉक है। ये इनको कैल्शियम देता है, जिसकी वजह से जब ये कैल्शियम लेते हैं तो इनको एग बाइंडिंग नहीं होती। एग बाइंडिंग क्या है? अंडे का फंस जाना। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो सामने ये मेल है, ये इस पे बैठा हुआ है, ये आयोडीन ब्लॉक पे। बेसिकली ये नमक है। इसको ये अपने मुताबिक जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये इसको खाते हैं, जब इनको फ़ील होता है कि आयोडीन की कमी हमारे अंदर हो रही है। वेल, गर्मियों में तो इन्होंने काफ़ी खाया है, लेकिन ये इस तरह से नहीं खाते जिस तरह से दाना खाते हैं। जब दिल किया बस ये खा लिया। ओके, दूसरी चीज़ है इनकी ये पर्च होती है। ये सामने जो आप ये जिस पे बैठे हैं, ये स्टिक जो आप देखें, इसको पर्च भी कहते हैं। ये पर्च जो है ये सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए। इसका ये जो साइज़ है ये नॉर्मल होना चाहिए। जो आप देख रहे हैं तकरीबन 1 इंच तक ये थिक हो जाए या आधे इंच तक। बहुत ज़्यादा थिक जो होती है, स्पेशली अगर आप राउंड में लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा थिक होती है तो उसका फ़ायदा नहीं है। थिक का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा थिन हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए, तो उससे फिर ये होता है कि जब ये क्रॉस करते हैं या मीटिंग करते हैं तो इनके पंजे आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये मीटिंग नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है इस पर्च के बारे में या स्टिक के बारे में, वो ये है कि ये हिले नहीं, बिल्कुल फ़िक्स हो,
ताकि अगर ये हिलेगी, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग पे रखे थे तो मैंने बस ऐसे ही अंदर लगा दी थी या फिक्स नहीं थी। तो जब वो मेटिंग करते थे या क्रॉस करते थे तो आपस में वो जब ये हिलती थी तो वो फीमेल जो है वो डिस्टर्ब होती थी और वो मेल को उड़ा देती थी। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरी फ़ीमेल ने तकरीबन 5 अंडे दिए और सब के सब 4 उसमें से इनफर्टाइल हो गए और एक के अंदर बच्चा वो मर गया था, क्योंकि इतना पता नहीं था मुझे। तो इसलिए मैं जो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ़ इस वजह से कि ये सिर्फ़ जो अजर होता है वो खुदा की ज़ात ने देना होता है, और अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है तो उसका अजर अल्लाह मुझे देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया आपको केज के अंदर की सूरत हाल, कि केज के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये होनी चाहिए। अब ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बना हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है इसका छोटा दरवाज़ा। ये तो खुल ही नहीं रहा, यहाँ यहाँ से खोलते हैं वो शायद बांधा हुआ है। ये देखें, यहाँ से पानी वगैरह अंदर रख सकते हैं। दाने के लिए मैं ये दरवाज़ा इसका यूज़ करता हूँ नॉर्मली। और ये एक बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है जो अभी मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा, ये यहाँ से खोलते हैं, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है और इससे मैं इनको पकड़ भी सकता हूँ। वो सिर्फ इस काम के लिए आता है, इसको पकड़ना या इसकी कोई पर्च वगैरह लगाना या और कोई ऐसा काम जो आप छोटे दरवाजे से नहीं कर सकते, वो आप इससे कर सकते हैं। मैं भी आपको एक ही पेयर दिखाता जा रहा हूँ, आप बोर ना हो जाएं। ये देखें, ये दूसरा पेयर है, पहले भी आप दूसरी वीडियोस में भी देख चुके हैं। ओके, तो ये तो हो गई इसकी पर्च की बात। ये देखें, ये पेयर ये बिल्कुल अपने अंडों पे है और जब ये अंडे देगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, उसके बाद इनके बच्चे भी शेयर करूँगा। तो जनाब, ये देखें, ये फ़ीमेल जो है वो अंदर जा चुकी है बॉक्स के। ओके, तो उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, आते हैं इसके बॉक्स की तरफ, नेस्ट बॉक्स की तरफ। ये आप देख रहे हैं अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि ये प्रॉपर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि केज। तो ये दरवाज़ा जो है ये मैंने इनके बॉक्स बेसिकली बाहर लगाए हुए हैं, मैं आपको शायद पहले भी दिखा चुका हूँ। ये बॉक्स बाहर लगाए हुए हैं, ये आप देखें, ये सामने जो दरवाज़ा लगा हुआ है, जब मुझे ज़रूरत होती है गर्मियों में, मैं क्योंकि इनकी ब्रीडिंग नहीं लेता, वैसे तो आजकल भी गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, ये अब जुलाई का महीना आ गया है और बारिशें वगैरह हो रही हैं। वैसे तो इस महीने में आप मत लें ब्रीडिंग, लेकिन मैं वैसे अपना एक तजर्बे के लिए ले रहा हूँ। लेकिन आप कोशिश करें कि इस मंथ में मत लें। अगर आपने लेनी है तो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल रखें और वहाँ पे कोई पंखा या कूलर लगा दें जिससे टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, तो आप लें, अदरवाइज़ आप ब्रीडिंग मत लें। वैसे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन वैसे ही जगह ठंडी है। ये देखें, ये मैंने, और ये, हाँ, ये लाजमी रखें, ये इसका मैंने रखा हुआ है टेम्परेचर चेक करने के लिए, थर्मामीटर है, ये रख लें। या जैसा भी एक थर्मामीटर लाजमी होना चाहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, टेम्परेचर क्या जा रहा है, इस टाइम हमारे बर्ड्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताने लगा था बॉक्स के बारे में। अब ये जितने बॉक्स, अगर आप ये देखें, ये बॉक्स है, उसके बाद ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये सब मैंने बाहर लगाए हुए हैं। अब बाहर लगाने का फ़ायदा क्या होता है? बाहर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम बॉक्स को बाहर लगाते हैं ना, तो अंदर इनको बहुत स्पेस मिल जाती है उड़ने के लिए। ये देखिए, ये सारा ये मैंने बाहर लगाया हुआ है। दूसरी जो मेन वजह उसकी होती है वो ये होती है कि हम इनको इजीली चेक कर सकते हैं कि इनके अंदर असल में चल क्या रहा है, क्योंकि केज को खोलना, उसके अंदर चेक करना, फिर आपके बर्ड्स अपसेट होते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो बॉक्स है उसको लगाएं ही बाहर, अंदर मत लगाएं। अंदर अगर आपकी मजबूरी है, आप नहीं बाहर लगा सकते, तो बेशक आप उसको अंदर लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको बाहर ही लगाएं। ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, ये फ़ीमेल ये खा रही है ये मिनरल ब्लॉक, क्योंकि ये इस टाइम अभी बिल्कुल अंडे देने के करीब करीब है, तो ये खा रही है। ओके, उसके बाद आप ये इसका ये हैंडल लगा हुआ है, ये इसका लॉक है, ये इसको आप खोलें, इसके अंदर देखें कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी ये अंडे देने पर नहीं आए। ये तो मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने चेक करना है। इसके अंदर आपने देखी होगी वुड शेविंग्स पड़ी हुई हैं, इनको इंग्लिश और उर्दू में आप लकड़ी का बुरादा भी कहते हैं।
नॉर्मली ये जो बजीज़ हैं वो अपना नेस्ट नहीं बनाते। ये इनको सिर्फ़ एक बॉक्स चाहिए होता है या मटकी चाहिए होती है। तो कुछ लोग मटकी में भी इनको इनकी ब्रीड करवाते हैं, कुछ लोग बॉक्स में ब्रीड करवाते हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा है वो ये है कि बॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। आप बॉक्स में इनको ब्रीड करवा लें बजाय मटकी के, क्योंकि मटकी में ये होता है कि अब वो अंदर लगी होती है, आप इसको प्रॉपर चेक नहीं कर सकते कि अंदर क्या चल रहा है। समटाइम कोई बच्चा डेड हो जाता है, कोई अंडा ख़राब हो जाता है, तो उसको चेक करना बहुत मुश्किल होता है। वेल हो तो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है। और दूसरी बात ये होती है कि मटकी ठंडी होती है तो अक्सर उसमें एग्स जो हैं वो ठंडे होकर ख़राब हो जाती हैं। तो बॉक्स जो है क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है, और जंगलों में ये जो परिंदे रहते हैं ये दरख्तों के अंदर ही अपने नेस्ट बनाते हैं। तो वहाँ पे जो ये एक नेचुरल वे है वो ये है कि आप इसको लकड़ी का बॉक्स रख लें। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई इसकी बेसिक्स। उसके अलावा मज़ीद आप कुछ आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स करें। कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपकी हेल्प करूँगा। और मैं मज़ीद नए पैरट्स लाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, इनसे कुछ डिफरेंट, वो मे बी लवबर्ड्स हों या कॉकटेल्स हों, मैं इंशाल्लाह ज़रूर लाऊँगा और उनको भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप कर रहा हूँ, और वो जब वो करूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, हर चीज़ शेयर करूँगा, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगता रहे कि करना क्या है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड टाटा।